बिहार शिक्षा परियोजना परिषद पटना द्वारा चयनित आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से डाटा एंट्री ऑपरेटरों ने मैरवा में एनडीए के धन्यवाद व आभार कार्यक्रम में पहुंचकर सांसद विजय लक्ष्मी कुशवाहा को मानदेय वृद्धि के लिए ज्ञापन दिया है। ऑपरेटरों द्वारा दिए गए ज्ञापन में पिछले 6 वर्ष 4 महीनों से सीवान के सभी प्रखंडों के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों के कार्यालय में डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर कार्यरत शिक्षा विभाग के सभी कार्यों को पूरा तत्परता से करने के बाद भी 6 साल बीत जाने के बाद आज तक मानदेय में वृद्धि नहीं किया गया। मानदेय इतना कम मिलता है कि हम लोग अपना यात्रा भत्ता भी निर्वहन नहीं कर पाते हैं। इसको लेकर सांसद महोदया ने ऑपरेटरों की मांग को शिक्षा विभाग के मुख्य सचिव के पास पहुंचाने का आश्वासन दी है। हम आप तमाम लोगों की भावनाओं के साथ खड़े हैं। आप लोगों के दिलों में कुछ दर्द है, आपने अपने दर्द को व्यक्त किया है इस मंच से, और आपका दर्द सही भी है। 2 तरह के लोग होते हैं, एक खून देने वाले लोग भी होते हैं और एक खीर खाने वाले लोग भी होते हैं। आप तमाम लोगों ने खून अपना एक बूंद एक कतरा बहा कर इस लड़ाई को जीता है, और आपके अंदर दर्द इस बात की है। कुछ लोग खीर खाने वाले लोग थे, वो लोग भी बात तो एनडीए की करते थे लेकिन टेम्पू के साथ खड़ा रहते थे। आप तमाम लोगों को जानते हैं, उसे कहने की जरूरत नहीं है। आप मन में जानिए, आपका नेतृत्व, भाजपा का नेतृत्व और जनता दल यू का नेतृत्व, लोजपा का भी नेतृत्व और राष्ट्रीय लोक मोर्चा का भी नेतृत्व सब इस बात से अवगत है, सब इस बात को जानता है। इसलिए आप लोग निश्चित रहिए। आप तमाम कार्यकर्ताओं का हम पहले भी कहते रहे हैं, विकास कितना होगा सीवान में नहीं होगा, ये प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की नीतियों पर निर्भर करता है। और मुझे पूरा यकीन है कि एनडीए की चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे बिहार की सरकार हो, बराबर विकास के प्रति निरंतर और सतत प्रयासरत है। उसी का देन है कि जब मंगल बाबा पिछले दफे स्वास्थ्य मंत्री थे तो आज मैरवा में आपको मेडिकल कॉलेज बनते हुए दिखाई दे रहा है। उसी का देन है, ये बिहार सरकार का ही देन है, केंद्र सरकार का ही देन है कि हर गांव पक्की सड़कों से जुड़ गया, हर गांव में बिजली आ गया। कुछ समस्याएं हैं, उसका भी हम लोग निदान लगातार कर रहे हैं। इसलिए आप लोग निश्चित रहिए, आप लोगों की जो भावना है विकास के प्रति आप लोग जो सतर्क हैं, हम लोगों को भी सजग करते रहते हैं। उन तमाम भावनाओं को ख्याल रखा जाएगा। आप लोग आधी रात में भी कोई जरूरत होगी तो विजय लक्ष्मी देवी जी भी खड़ी रहेंगी, रमेश कुशवाहा भी खड़ा रहेंगे, आदरणीय मंगल बाबा भी। भले पटना रहते हैं या चुनाव के दरमियान बंगाल के प्रभारी थे, बिट्टू बाबू ठीक ही कर रहे थे, लेकिन उनकी पैनी नजर सीवान पर रहती थी। चुनाव हमारी पत्नी लड़ रही थी, लेकिन नजर मंगल बाबा की थी। एक पंचायत में एक गांव में हमसे ज्यादा फोन पर यही बात करते थे, हम तो बहुत कम लोग। इसीलिए एक चीजों पर नेतृत्व की नजर है। आप लोग निश्चित रहिए, निराश होने की जरूरत नहीं है कि जो वोट नहीं दिया वो भी आकर मंच पर क्यों बैठ जाता है। निराश होने की जरूरत नहीं है कि वो भी नेतृत्व से बात करता है। आप सब लोग जानते हैं, हम तो चाहते हैं कि जिन लोगों ने इस ढंग की गलतियां की है अपने आप को बदलें। एनडीए ही उनका असली घर है। बाकी हम ये भी जानते हैं वो दूसरी जगह वो कहीं खपेंगे भी नहीं, कहीं जाएंगे भी नहीं, ये भी हम लोग जानते हैं। एनडीए ही उनका घर है। तो आप लोग सब लोग मिलकर के रहिए। बाकी हम चाहेंगे कि आपकी भावनाओं को मंगल बाबा हमसे भी बेहतर समझते हैं। आप सभी लोग एनडीए के साथी हैं और आपकी भावना को माननीय मंत्री जी ख्याल रखेंगे। सीवान में हमसे भी जो कुछ नहीं होगा हम मंगल बाबा से परामर्श लेंगे और उनसे परामर्श लेकर के ही सीवान के चाहे विकास का मामला हो, प्रशासनिक मामला हो, कार्यकर्ताओं का देख रेख हो, सब कुछ हम लोग आपस में मिलजुल कर करेंगे। नहीं आपको महसूस होगा कि हम जदयू के हैं, आप भाजपा के हैं, कोई लोजपा के हैं, कोई राष्ट्रीय लोक मोर्चा के, आपको ये भी महसूस नहीं होने दिया जाएगा। एनडीए को एक परिवार के रूप में देखा जाएगा।
हम बहुत अपनी ओर से आप सभी को बधाई देते हैं कि आप लोगों ने दिन रात मेहनत करके आप लोगों ने जीत सुनिश्चित की। और क्योंकि ये मीटिंग मैरवा में हो रही है, इसलिए मैरवा के व्यवसायियों को विशेष रूप से हम बधाई देते हैं। उनका एक भी वोट इधर उधर नहीं हुआ, सब एनडीए के साथ गिरा। उन्होंने हवा के रुख को मैरवा के व्यवसायियों ने ठीक करने का काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई आप सभी को।